स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दो आधार पर करेंगे। एक तो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड के आधार पर वर्गीकरण करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उप सह संयोजन यौगिक का वर्गीकरण करेंगे लिगेंड्स के आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण हम करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स पर उपस्थित आवेश के का आधार पर करेंगे। तो उप सह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ना है दो आधार पर, पहला लिगेंड्स के आधार पर और दूसरा आवेश के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स के आधार पर भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो पहला हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के आधार पर। तो दो प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक तो होते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरे होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं और इनका वर्गीकरण का आधार क्या है? लिगेंड्स का प्रकार। तो आप देख रहे होंगे कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स है, यदि उस कॉम्प्लेक्स में दाता परमाणु केवल एक प्रकार का दाता परमाणु जुड़ा हो, ऐसा संकुल जिसमें धातु परमाणु ये होता है, ऐसा संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा हो, तो ऐसे संकुल को हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। और ऐसा संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक दाता समूहों से जुड़ा हो, उसे हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी कोबाल्ट, क्या है हमारी धातु परमाणु। कोबाल्ट क्या है? धातु परमाणु। तो ये किससे जुड़ा? धातु परमाणु NH3। और NH3 क्या है? एक ही, ये समान है ना, 6 NH3 से जुड़ा, लेकिन 6 के 6 क्या है? समान। दाता समूह कौन होता है? लोन पेयर देने वाला। दाता हम किसको कहते हैं? देने वाले को। तो लिगेंड्स क्या होते थे? लोन पेयर देते थे। तो लोन पेयर देने वाला दाता समूह होता है ना। तो यहाँ पर कोबाल्ट को कौन लोन पेयर दे रहा है? NH3 लिगेंड्स दे रहा है। तो इसमें केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हैं। कोबाल्ट से सिर्फ एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हैं और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम होमोलैप्टिक कहेंगे। होमो मतलब समान, सेम। एक से लिगेंड्स जुड़े हों, या तो हम ऐसे बोले कि एक से लिगेंड्स जुड़े हों या एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हों धातु परमाणु से, तो हम ऐसे संकुल को होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। ये देखिए, आयरन क्या है? ये हमारी धातु परमाणु हो गई, ये हमारी हो गई धातु परमाणु। और ये क्या हो गया? हमारा दाता समूह, दाता समूह। ये भी क्या था? हमारा दाता समूह। ये दाता समूह कैसा है? सेम, समान है, CN 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 CN। तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या हुआ? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ। अब हेट्रोलैप्टिक में देखिए, ये कोबाल्ट क्या है? हमारा धातु परमाणु। कोबाल्ट ये क्या है? हमारी धातु परमाणु। अब ये देखो दाता परमाणु, एक तो इसमें NH3 जुड़ा है, ये भी दाता परमाणु है, ये भी क्या है हमारा? NH3 क्या है हमारा? दाता परमाणु। और Cl भी क्या है? दाता परमाणु। तो यहाँ दो हो गए दाता परमाणु, दो दाता परमाणु हो गए इधर। देखो, NH3 भी दाता परमाणु और Cl भी दाता परमाणु, जबकि यहाँ क्या थे? एक ही प्रकार के दाता परमाणु थे, लेकिन यहाँ से एक से अधिक हो गए। तो एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु होंगे तो इस कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ देखो, दो दो प्रकार के लिगेंड्स हैं, यहाँ समान लिगेंड्स थे, या दाता परमाणु समान थे, एक ही प्रकार के थे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते थे। लेकिन जब दाता परमाणु एक से ज्यादा हो, ये दोनों ही दाता परमाणु हैं, लिगेंड्स क्या हो? एक से ज्यादा हो, दाता परमाणु एक से ज्यादा हो, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये उदाहरण देख लीजिए, इसमें कॉपर क्या है? हमारी धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये एक दाता परमाणु है, NH3, एक Cl, एक Br। यहाँ तो तीन दाता परमाणु है। कितने दाता परमाणु है? तीन। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिख भी दिया CMA, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है? कोबाल्ट।
जबकि लिगेंड्स क्या है, NH3 भी लिगेंड्स है, Cl भी है, Br समान नहीं है। अगर यही बात हम यहाँ लिखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर CMa कौन होगा, कोबाल्ट, और लिगेंड्स सिर्फ क्या होगा, NH3। लिगेंड्स क्या होगा सिर्फ इस कंपाउंड में, कोबाल्ट क्या है, CMa सेंट्रल मेटल एटम, और NH3 क्या है, लिगेंड्स। यहाँ देखें तो आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड्स क्या है, सिर्फ Cn, और यहाँ NH3 है, Cn नहीं है, NH3 है। इसमें देखो सेंट्रल मेटल एटम तो कोबाल्ट है, और लिगेंड्स क्या है, NH3 और Cl। इस कंपाउंड में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम तो कॉपर है, और लिगेंड्स क्या है, NH3 Cl Br। तो यहाँ पर 3 दाता परमाणु हैं। तो जब एक से अधिक दाता परमाणु जुड़े होंगे धातु परमाणु से संकुल में एक से अधिक दाता परमाणु जुड़े होंगे धातु परमाणु से, तो इस प्रकार के संकुल को हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। और जब एक ही समूह, एक ही दाता परमाणु जुड़ा हो धातु परमाणु से, तो संकुल को हम होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे चार्ज के आधार पर। तो ये होता है 3 प्रकार का। ये कितने प्रकार का था क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स के आधार पर 2 प्रकार का, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमो में समान दाता परमाणु होंगे, हेट्रो में एक से अधिक दाता परमाणु होंगे। अब हम चार्ज आवेश के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो ये है 3 प्रकार के, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स धनायन वाले, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स ऋणायन वाले, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स उदासीन संकुल। तो सीधी सी बात है कि आपको हमने इसके पहले उपसह संयोजन सत्ता पढ़ाई थी, जो गुरु कोष्टक में रहती है, उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। सीधी सी बात है, यदि समन्वय सत्ता, समन्वय आपको याद होगा, ये काउंटर आयन होता है बाहर वाला, ये हमारी क्या होती थी, समन्वय सत्ता। इस समन्वय सत्ता पर जो आवेश होगा कॉम्प्लेक्स उसी प्रकार का होगा। यदि इस समन्वय सत्ता पर धनायन होगा, धन आवेश होगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, धनायन होगा। यदि इस समन्वय सत्ता पर, कोऑर्डिनेशन सत्ता पर ऋणायन हुआ, तो कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का होगा, ऋणायन प्रकार का। और यदि इस कॉम्प्लेक्स सत्ता पर कोई भी आवेश नहीं हुआ, तो उदासीन कॉम्प्लेक्स होगा। तो चार्ज के अनुसार, लेकिन चार्ज हम कहाँ देखते हैं, उपसह संयोजन सत्ता पर या समन्वय सत्ता पर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिवली चार्ज। जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव धनावेश हो, तो इस कॉम्प्लेक्स को यहां देख लीजिए, ये देखिए, ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इस पर कौन सा चार्ज लिखा हमने, +2, प्लस लिखा ना, +2, प्लस मतलब धनावेश, पॉजिटिवली चार्ज है ये। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स एंटिटी, जो कॉम्प्लेक्स की एंटिटी है, उपसह संयोजन सत्ता है या समन्वय सत्ता है, यदि वो नेगेटिवली चार्ज हुई, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखिए, ये है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस पर कौन सा चार्ज, माइनस का, नेगेटिव चार्ज। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, ऋणायन हुआ, ये ऋणायन संकुल हुआ, ये धनायन संकुल हुआ। अब हम देखें, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है हमारी, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो नो चार्ज, नो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कोई भी चार्ज ना हो जब समन्वय सत्ता पर, तो इस प्रकार के संकुल को हम उदासीन संकुल कहते हैं। तो चार्ज के आधार पर जो संकुल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और हम देखते क्या है इसमें कि चार्ज है कहाँ, यदि उपसह संयोजन सत्ता पर, ये जो हमारी गुरु कोष्टक पर प्लस चार्ज हुआ, तो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ। नेगेटिवली चार्ज हुआ इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर, तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ। और कोई आवेश नहीं हुआ, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। तो अब हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आवेश के अनुसार 3 प्रकार के। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण, एक केंद्रीय उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण के लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स आपके किताब में लिखे हैं, हम किताब से ही पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे।
उप सह संयोजन का नामकरण पढ़ रहे हैं। IUPAC कैसे लिखते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं चाहे कॉम्प्लेक्स धनायन हो, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, चाहे निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। पहला नियम कि पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो चाहे निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, हम सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले धनायन का नाम। तो पहला नियम बन गया, यही तो पहला नियम है, यही हमारा पहला नियम है कि हम सबसे पहले ऑलवेज, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? धनायन का नाम। ऑलवेज नेम द कैटायन, धनायन मतलब कैटायन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैटायन का नाम, कोई सा भी कैटायन हो, पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो। ये हमारा पहला नियम हो गया, अभी हमने किताब से पढ़ा कि धनायन हो चाहे ऋणायन हो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? धनायन का नाम लिखते हैं। अब हम नियम पढ़ेंगे थोड़े से किस कॉम्प्लेक्स के लिए। इफ दूसरा नियम है, लेकिन वो दो प्रकार का। इफ कॉम्प्लेक्स इज, संकुल कैसा? इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज और न्यूट्रल। तो अब हम जो नियम बता रहे हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स पर लगेगा कि कॉम्प्लेक्स क्या हो, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो। नेगेटिव के लिए अलग नियम है। तो पहला नियम सुनिए, पहला नियम है कि सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला पॉइंट, पहला राइट नेम, नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। पहला पॉइंट, राइट नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले तो हमने बताया कि चाहे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स में हम कैटायन मतलब धनायन का नाम पहले लिखेंगे। अब जो दूसरा नियम हम बता रहे हैं ये कौन से कॉम्प्लेक्स पर लगेगा? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स और उदासीन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पर लगेगा। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले राइट नेम ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। और यदि वो कह रहे हैं कि लिगेंड्स यदि एक से ज्यादा हुए, लिगेंड्स कैसे हुए? एक से ज्यादा, तो हम किस क्रम में लिखेंगे? इफ मोर देन वन लिगेंड, यदि एक से ज्यादा लिगेंड्स हुए, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले राइट देम इन अल्फाबेटिक, इनको किस क्रम में लिखेंगे हम? अल्फाबेटिक क्रम में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले हमको नेम लिखना है लिगेंड्स का, लेकिन यदि लिगेंड्स एक से ज्यादा हुए, मान चलो क्लोराइड भी है और ब्रोमाइड भी है, तो हम पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमाइड को, क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है सी से। तो हम उनके नाम तो लिखेंगे लिगेंड्स के, लेकिन किस क्रम में लिखेंगे? अल्फाबेटिक क्रम में, ठीक है। और एक बात और है, हमें यदि यहाँ पर लिगेंड्स 2 हैं तो हम क्या लगा देंगे? डाई। यदि लिगेंड्सों की संख्या 3 है तो हम लगा देंगे ट्राई। यदि लिगेंड्सों की संख्या क्या है? 4, तो हम क्या लगा देंगे? टेट्रा, ठीक है। यदि 2 होगी लिगेंड्सों की संख्या तो डाई लगेगा, 3 होगी तो ट्राई लगेगा, 4 होगी तो टेट्रा लगेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये हम उदाहरण बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब वो कह रहे हैं कि अब हमने अपने लिगेंड्स लिख लिया, और लिगेंड्स की संख्या यदि 2 है तो लिगेंड्स के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से भी लगाते जाएंगे। 2 होगी तो डाई लगाएंगे, 3 होगी तो ट्राई लगाएंगे, 4 होगी तो टेट्रा लगाएंगे, 5 होगी तो पेंटा लगाएंगे, 6 होगी तो हेक्सा लगाएंगे। और लिगेंड्स का नाम भी हम अल्फाबेटिक क्रम में लिखेंगे। जब हमारा लिगेंड्स का नाम लिख जाएगा, लिगेंड्स का नाम लिख जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नेम, नेम ऑफ मेटल, धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, ठीक है। और साथ में हम मेटल का नाम लिखने के बाद देन द राइट नेम ऑफ द मेटल, और हम उसको क्या करेंगे? वो भी मेटल का नाम लिखेंगे बाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसके साथ में हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएंगे उसकी कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, बाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
क्या समझ में आया? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो चाहे नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम किसके लिए है? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स और उदासीन कॉम्प्लेक्स के लिए, कि सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, वो भी किस क्रम में? एक से ज्यादा लिगेंड्स होने पर अल्फाबेटिक क्रम में। और यदि लिगेंडों की संख्या 2 होगी तो डाई लगेगा, 3 होगी तो ट्राई लगेगा। जब हम लिगेंड्स का नाम लिख लेंगे तो जो धातु परमाणु होगा हम उसका नाम लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करेंगे रोमन में। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर हम आपको वो वाला नियम और बता दें। कौन सा वाला? साथ में हम यहाँ जगह छोड़ते हैं, नहीं जब पहले इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। चलो उदाहरण नहीं पढ़ लेते इसका, अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया ये, और हमने आपको लिगेंड्स के नाम पहले ही सिखा दिए थे, याद होंगे आपको। अब देखिए ये है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली चार्ज? समझ में आ रहा है कि यहां से किस में टूटेगा? 3Cl-, तो इस पर कौन कितना चार्ज होगा? 3+ का चार्ज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है ये। हमने पहचान लिया इसको, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें यही नियम लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है किसका नाम? कैटायन का नाम। सबसे पहले लिखेंगे हम कैटायन का नाम। तो कैटायन तो इसमें कोई है ही नहीं अभी, क्योंकि ये तो ऋणायन है। ये क्या है? ऋणायन है। हाँ, अभी एक चीज और छूट गई यहाँ पर। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट में हम लास्ट में लिखेंगे फाइनली राइट नेम ऑफ एनायन। राइट, देखो सबसे पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखना है, लिख लिया। एक से ज्यादा होंगे तो अल्फाबेटिक क्रम में लिखेंगे। 2, 3, 4 संख्या के आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? धातु परमाणु का नाम, मेटल का नाम ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। फिर हम क्या लिखेंगे? एनायन का नाम। किसका नाम? एनायन का नाम। तो एनायन बाद में आता है, कैटायन पहले आता है। तो राइट द नेम ऑफ एनायन। एनायन का सबसे बाद में, ये Cl है ना, एनायन है, क्लोराइड लिखा जाएगा इसके लिए, लेकिन बाद में। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हमें कैटायन तो कुछ है नहीं इसमें, तो कैटायन तो लिखना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या लिख ले? लिगेंड्स के नाम। तो आपको याद होगा, हम थोड़ा शॉर्टकट में कर ही दें। इस लिगेंड्स को क्या कहते हैं? NH3 को। ये NH3 को क्या बोलते हैं हम? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। H2O को क्या बोलते हैं? इक्वा। क्या बोलते हैं? इक्वा। अब 2 लिगेंड्स हैं एक से ज्यादा, तो अल्फाबेटिक लिखना पड़ेगा। तो कौन पहले आएगा? एमीन की इक्वा। ए तो समान है, दूसरा लेटर देखिए AM, तो M पहले आता है। M पहले और Q बाद में। तो फर्स्ट हम इसको लिखेंगे, सेकंड हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, एमीन हम पहले लिखेंगे। तो कितनी एमीन है? 3 लिखा। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? ट्राई एमीन। क्या लिखेंगे हम? देखो लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। तो कितनी एमीन है? 3, ट्राई एमीन। फिर हम क्या लिखें? H2O का लिगेंड से इसका नाम क्या होता है? इक्वा। तो कितने इक्वा हैं? ये भी 3, तो ट्राई इक्वा। ट्राई इक्वा। तो हमने लिगेंड्स के नाम लिख लिए अल्फाबेटिक, और संख्या भी लगा दी डाई, ट्राई, टेट्रा। अब हमें किसका नाम लिखना? मेटल का, धातु का। तो धातु कौन सी है हमारी? क्रोमियम। तो अब हम लिखेंगे क्रोमियम। क्रोमियम। ठीक है। अब हमें इसकी यहाँ ब्रैकेट में हमने क्या कहा था? ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखनी है। अभी हम सिखा रहे हैं, हम जगह छोड़ दी। अब लास्ट में क्या बोले? एनायन का नाम लिखो। तो एनायन क्या है? Cl-, क्लोराइड। क्या है एनायन? क्लोराइड। तो हम लिखेंगे क्लोराइड। वापस सुनिए, सबसे पहले हमें लिखने हैं कैटायन का नाम। तो यहाँ कोई कैटायन नहीं था। फिर हमें किसका नाम लिखने? लिगेंड्स के नाम। ठीक है, वो भी यदि अल्फाबेटिक क्रम में। तो यहाँ पर एमीन लिगेंड्स है और इक्वा लिगेंड्स है। तो एमीन लिगेंड्स अल्फाबेट में पहले आ रही है। वो भी कितनी संख्या? 3 और 3 इक्वा। तो हमने लिख दिया ट्राई एमीन, ट्राई इक्वा। ये नियम लग गए। अब बोले धातु परमाणु का नाम लिखो। तो कौन सी धातु है? क्रोमियम। तो हमने लिख दिया क्रोमियम। वो भी किसके साथ? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो इनमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। और बोले लास्ट में लिखो एनायन का नाम। तो यहाँ तक कौन सा एनायन मिल रहा हमें? क्लोराइड आयन। तो हमने लिख दिया क्लोराइड। ठीक है। अब हम ऑक्सीकरण अवस्था देखें। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम अलग से निकाल लेते हैं। इस क्रोमियम की निकालनी है हमें। तो क्रोमियम की निकालना, तो हमने X मान लिया। क्या मान लिया? X। NH3 की होती है 0,
H2O की होती है 0। कितना बराबर में हम कितना चार्ज दिखा, +3, तो +3 कर दिया, तो X का मान क्या आया, +3। तो यही किसकी है, हमारी क्रोमियम की OS निकल आई। कितनी, +3 हमने साइड में निकाल ली। और ये +3 निकली, इस +3 को हमने यहाँ ब्रैकेट में रोमन में +3 को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब हम जो नाम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज में हम क्या करते हैं, पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड्स लिखते हैं, और उसमें जो धातु का नाम लिखते हैं, यहाँ हमने कहा ना जो धातु का नाम लिखते हैं, तो धातु के नाम में 8 लगा देते हैं। ये अंतर है। क्रोमियम नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे क्रोमेट। ठीक है, 8 लगाएंगे हम, और सब सेम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे।